हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू शिवालया। आई एम शिवम तोमर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न द बेसिक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। आज मैं चाहती हूँ कि आप पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी प्रैक्टिस को करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहीं आपको मेरे इंस्ट्रक्शन में कोई कमी दिखी हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं अगली वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज खड़े होकर शुरुआत करेंगे, तो खड़े हो जाइए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक और लंबी और गहरी सांस एंड आउट। चलिए, दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, अच्छे से रगड़िए, हीट प्रोड्यूस करिए। अब अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख दीजिए, गर्माहट को महसूस करिए और अब अपने हाथों को पूरे चेहरे पर ले जाइए। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास नमस्ते मिलाइए और ग्रेटिट्यूड के साथ हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ग्रेट। दोनों पैरों को पास में ले आइए और अपने दोनों हाथों को आगे लाकर अंगूठा अंदर की ओर रखकर मुट्ठी बनाइए और कलाई को रोटेट करिए। दूसरी साइड। जब कभी हाथ सोए सोए लगें तो आप ये सब कर सकते हैं, ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने फैलाइए और अपनी उंगलियों को अपने कंधों पे रख के कंधों को रोटेट करेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे और जितना बड़ा सर्कल हो सकता है उतना सर्कल बड़ा बनाएंगे। चलिए, अब दूसरी तरफ घुमाइए। पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस गैप बनाइए, हाथों को अपनी वेस्ट पर कमर पे रखिए और कमर को रोटेट करिए। अब दूसरी साइड रोटेट करिए। अच्छे से वार्म अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कभी भी अपने वार्म अप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चलिए, अब अपने लेफ्ट पैर को किक करिए, जिसे स्कूटर स्टार्ट करने में करते हैं। राइट साइड करेंगे किक, राइट पैर को किक करिए। अब एंकल स्ट्रेच करेंगे, अपने पैर को पीछे ले जाइए और सामने की ओर लाइए। एंकल का मूवमेंट ध्यान से देखिए और करिए। अब अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे, पैर को पीछे रखकर। दूसरी साइड। चलिए, पैर को नीचे रख दीजिए और राइट साइड सेम चीज़ रिपीट करिए। पहले स्ट्रेच करेंगे। ग्रेट। नाउ रोटेट योर एंकल। दूसरी साइड। ग्रेट। अब पैरों को नीचे रख दीजिए। ऑल राइट। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पंजों पर आ जाइए अपने। ताड़ासन। अच्छे बैलेंस के लिए एक पॉइंट को देखिए, कंसंट्रेट करिए उस पर। ये हमने एपिसोड 1 में भी किया था, तो आई होप यू रिमेंबर। उप्स, मेरे ऊपर कीड़ा चल रहा है। स्वीट नेचर। खैर, वापस आ जाते हैं आसन में। चलिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों में दूरी बनाएंगे। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड होइए, तिर्यक ताड़ासन। कोशिश करिएगा कि आप आगे की तरफ झुक के बेंड ना हो, एकदम अपनी बॉडी के साइड में बेंड होइए, भले से थोड़ा बेंड हो। सांस छोड़ते हुए सेंटर में आइए। सांस भरते हुए राइट साइड बेंड। फिर से अपनी बॉडी को सीधा ही रखिएगा, आगे की तरफ झुककर बेंड नहीं होना है। साइड स्ट्रेच को फील करिए और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाइए।
दोनों हाथों को ग्राउंड के पैरेलल ले आइए। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे जितना हो सकता है अपने लेफ्ट हैंड को एंड पीछे की ओर देखेंगे। मेक श्योर कि आप अपना सिर्फ टोर्सो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर का हिस्सा ही रोटेट कर रहे हैं, नीचे का हिस्सा रोटेट नहीं होना चाहिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब राइट हैंड पैरेलल आ जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए रोटेट हो जाइए टू योर राइट और पीछे की ओर देखेंगे। ये कटी चक्र आसन का एक वेरिएशन है। चलिए सांस भरते हुए वापस आएंगे और हाथों को कमर पे ले आइए। दोनों पैरों में अपने शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस बना लीजिए। राइट लेग को बाहर की तरफ 90 डिग्री रोटेट करिए, लेफ्ट लेग को 45 डिग्री रोटेट करेंगे अंदर की तरफ। अब थोड़ा अपने टोर्सो को राइट साइड रोटेट करिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को बेंड करिए। वीरभद्र आसन 1। ध्यान रहे घुटना आपके पंजों से अंदर ही रहे और घुटना और आपका एंकल एक लाइन में रहे। घुटना कम भी बेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पर आप रुकिए। राइट घुटना मुड़ा रहेगा, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाइए। लेफ्ट पैर की हील को उठा लेंगे और लेफ्ट घुटने को ज़मीन पे रख दीजिए। सामने की ओर देखिए, थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर स्पेस बनाइए, सामने की ओर देखिए। अश्व संचालन आसन। आप अपनी हथेली ज़मीन पर रख सकते हैं, अपनी उंगलियों को ज़मीन पर रख सकते हैं या फिर मुट्ठी बनाकर भी रख सकते हैं। तो योर चॉइस, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस तरीके से अपने हाथों को रखिए एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड। सामने की ओर देखते रहिए और अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करिए। चलिए सांस भरिए, लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे। आएंगे अधमुख स्वान आसन डाउनवर्ड डॉग में। आपकी दोनों हील्स ज़मीन पे आ सकती हैं, रख सकते हैं कंफर्टेबली तो रखिए, अदरवाइज़ जहाँ पर भी हैं कोशिश करिए कि अपनी नाभि को आप देख पाएँ। हाथों में प्रॉपर स्ट्रेच होगा, कंधे नीचे की तरफ होंगे, आपकी जो अपर आर्म है वो बाहर की तरफ रोटेटेड होगी। आप हील्स को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, जस्ट ट्राई टू गेट इनटू द पोज। चलिए अब सांस भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपने हाथों के बीच में रख दीजिए। राइट नी को ज़मीन पे रखेंगे, हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। हर सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को और नीचे ले जाइए। बॉडी को लूज छोड़िए सो दैट यू कैन गेट इनटू द पोज बेटर। दोनों पैरों को फर्मली प्रेस करिए, सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाइए। राइट लेग को रोटेट करके हील को नीचे रख दीजिए। वीरभद्र आसना 1, वॉरियर 1। दोनों पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करते रहिए और अपनी बॉडी को सीधा करके सामने की ओर देखिए। गुड जॉब। दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए और फिर से सांस छोड़ते हुए अपने पैर को पीछे ले जाइए और अधमुख स्वान आसन में आ जाइए। हिप्स को ऊपर ले जाकर अपनी नाभि को देखने का प्रयास करिए। हील्स को ऊपर नीचे चला सकते हैं अगर आपके पैर पूरी तरह से नहीं आते हैं ग्राउंड पे तो। हर सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, अपनी कमर को और सीधा करने की कोशिश करिए, स्ट्रेच को और डीप करने की कोशिश करिए। चलिए सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे, हील्स पर बैठ जाएंगे और अपने फोरहेड को
माथे को या फिर अपने चिन को ज़मीन पे रख देंगे, हाथ सामने की ओर फैल जाएंगे, आ जाएंगे शशक आसन रैबिट पोज में। अच्छे से रेस्ट करिए, अपनी ब्रेथ को नॉर्मलाइज करिए। हर सांस छोड़ने के साथ अपनी चेस्ट को ज़मीन पे लाने की कोशिश करिए। चलिए, सांस भरते हुए पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अपने टोस को टक इन करिए और सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को फिर से ऊपर ले जाइए, आ जाइए अधोमुख स्वानासन में। और इस बार अच्छे से स्ट्रेच करिए यहाँ पर। अपनी हील्स को अप एंड डाउन मूव कराइए। अपनी नेवल को देखेंगे और अपने स्ट्रेच को और डीप करते जाएंगे अपनी हर सांस के साथ। चलिए, अब अपनी हील्स को उठाइए, अपने हाथों की तरफ आ जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखिए, हाथ चेस्ट के पास, और अपने चिन को नीचे रख दीजिए। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए, पैरों को पीछे ले जाइए और घुटनों को ऊपर उठा दीजिए, टोज टक इन करके। ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। ऊपर की ओर देखते रहिए, अपनी कमर को और ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करिए हर सांस छोड़ने के साथ। ग्रेट। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखिए, थोड़ा पीछे जाइए, हिप्स को ऊपर उठाइए और आ जाइए अधोमुख स्वानासन में फिर से। ऊर्ध्वमुख स्वानासन एंड अधोमुख स्वानासन दोनों एक दूसरे के काउंटर पोज हैं, तो आप इनको एक के बाद एक कर सकते हैं। अगर आप अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तब भी आप इनको कर सकते हैं। पहले अधोमुख स्वानासन, देन ऊर्ध्वमुख स्वानासन। चलिए, अब अपने घुटनों को नीचे लेकर आइए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और पेट के बल लेट जाइए। चिन को ज़मीन पे रख दीजिए। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में आ जाएंगे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। हाथों को अपनी थाइस के नीचे लेकर जाइए। दोनों पैरों में थोड़ा गैप लेकर आइए। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठा दीजिए। ये है एक पद सलभ आसन, लोकस्ट पोज। जितना ऊपर उठा सकते हैं कंफर्टेबली उतना उठाएंगे, घुटना ऊपर होना चाहिए, वो हमारा मेन एम है। चलिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे और रुकेंगे। ये आसन आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए, सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर को नीचे लेकर आएंगे। दोनों पैरों में दूरी थोड़ी और बढ़ा लेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटने ऊपर होने चाहिए, चिन फ्लोर पर रहेगी। वेरी गुड। सांस छोड़िए और नीचे आ जाइए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। हिप्स को लेफ्ट एंड राइट चलाइए। सांस भरते हुए चेस्ट के पास हाथ रख के उठेंगे और शशक आसन में फिर से आ जाएंगे। तो टेक योर टाइम, आराम से शशक आसन में आ जाइए। शशक आसन में आने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी बैक पर ले जाइए, लोअर बैक पर, और ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इस आसन में आने के बाद आपकी बैक रिलैक्स हो जाती है। माइंडफुलनेस आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि कौन सा आसन आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। और जितने ध्यान से आप अपनी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करेंगे उतने जल्दी आप समझ पाएंगे कि कौन सा आसन आपके बॉडी के किस हिस्से पे काम करता है। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए बिना किसी जल्दी के। चलिए, अब अपने हाथों का सहारा लीजिए और अपने राइट साइड से अपने पैरों को सामने की ओर ले आइए। और अब करेंगे नवासन। तो दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं या फिर दोनों को साथ में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। दोनों थाइस को पकड़ लीजिए, नीचे से सपोर्ट दीजिए अपने पैरों को। कमर को सीधी रखिएगा, चेस्ट को ऊपर। सांस भरते हुए थोड़ा पीछे झुकेंगे और दोनों पैरों को उठा लेंगे।
अपने पैरों को ज़मीन के पैरेलल लाने की कोशिश करिए। नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, और अपने दोनों हाथों को फ्री करेंगे चप्पू चलाने के लिए। नहीं, हाथ चप्पू नहीं चलाएंगे, दोनों हाथों को फ्री कर दीजिए। यह शायद आप पकड़ के भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए अपने पैरों को फिर से पकड़ लीजिए और इस बार पकड़ के थोड़ा रुकेंगे और दोनों एंकल्स को आप रोटेट भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन, राइट। दूसरी तरफ भी रोटेट कर लीजिए। ग्रेट। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रख देंगे और अब आप आराम से लेट सकते हैं पीठ के बल। आराम से लेट जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। और दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के साइड में रख लीजिए। अब राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट पैर को लेफ्ट साइड गिराएंगे और जैसे हम उसे लेफ्ट साइड ला रहे हैं राइट साइड देखेंगे। यह है मरकट आसन का एक वेरिएशन। घुटने को ज़मीन पे लाने की कोशिश करेंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे कंफर्टेबली। सांस भरते हुए घुटने को वापस ले जाएंगे और अपनी गर्दन को वापस लाइए, या तो अपनी सीलिंग को या फिर आसमान को देखिए। राइट पैर को वापस फैला लीजिए, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए, राइट हैंड से उसको पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को राइट साइड गिराएंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे अपने हाथ को। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। गुड जॉब। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड गिराएंगे और राइट साइड देखेंगे। सांस भरते हुए वापस आइए और सांस छोड़ते हुए उनको राइट साइड गिराएंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। चलिए सांस भरते हुए बीच में आ जाइए और अब अपने पैरों को फैला दीजिए। करेंगे शव आसन। आज का लास्ट आसन है एंड आई एम श्योर कि आप सभी का ये फेवरेट आसन भी बनने वाला है। तो चलिए दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पे कर लीजिए। हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर कर लीजिए। पाम्स को ऊपर की तरफ, हथेली को ऊपर की तरफ। अपनी चिन को थोड़ा सा चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। कंधों को नीचे कर लीजिए और एकदम रिलैक्स्ड होकर लेट जाइए। जब आपको लगे कि आपकी पूरी बॉडी अब रेस्ट पर है तो अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले जाइए और बस ऑब्जर्व करिए सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को। एकदम शांत मन कर लीजिए और सारे टेंशन, सारे स्ट्रेस को भुला दीजिए। हर सांस छोड़ने के साथ साथ महसूस करिए कि आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका हेड कितना हल्का महसूस कर रहा है। आप जितना टाइम चाहें इस आसन में बिता सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जगे रहें। आपका मेरे साथ प्रैक्टिस करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथ में ये चैलेंज करिए, साथ में योगा सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप तैयार है ना एपिसोड नंबर 3 के लिए? मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।